जय श्री राधे राधे। अगर मृत्यु के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं है तो फिर शास्त्र कहते हैं शव का अंतिम संस्कार बहुत सोच समझकर करो। गलती हो गई तो आत्मा भटक सकती है। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद जल, जमीन या हवा नहीं बल्कि अग्नि को ही क्यों सौंपा जाता है शरीर? और क्यों कहा जाता है शव को रात में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? क्यों दाह संस्कार से पहले परिवार रोता नहीं बल्कि संयम रखता है? आज की ये कथा सुनने के बाद आप कभी भी दाह संस्कार को सिर्फ एक रस्म नहीं कह पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर के आसपास भटकती रहती है। आत्मा देखती है अपने ही शरीर को निष्क्रिय पड़ा हुआ। वो बोलना चाहती है लेकिन आवाज नहीं निकलती। इसीलिए कहा गया है दाह संस्कार में देरी मत करो, क्योंकि आत्मा जितनी देर शरीर से जुड़ी रहेगी उतना कष्ट बढ़ेगा। दाह संस्कार ही क्यों, दफन क्यों नहीं? आइए जानते हैं। अग्नि को देवता कहा गया है। अग्नि शुद्ध करती है और अग्नि बंधन तोड़ती है। जब शरीर जलता है तो आत्मा को यह संकेत मिलता है कि अब ये शरीर मेरा नहीं। अगर शव को जलाया नहीं गया तो आत्मा को मोह बना रह सकता है और वही आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है। बहुत सी भटकती आत्माएं अपने ही अधूरे संस्कारों की वजह से होती हैं। अब जानते हैं कि दाह संस्कार के समय रोना क्यों मना है। शास्त्र कहते हैं दाह संस्कार के समय अत्यधिक रोना आत्मा को रोकता है। जब परिवार कहता है मत रो, असल में वो आत्मा से कह रहा होता है अब आगे बढ़ो। अगर माँ बहुत रोती है, पत्नी जोर से विलाप करती है, तो आत्मा बार बार पीछे मुड़ती है। अब जानते हैं मुखाग्नि का रहस्य। मुख से अग्नि देने का अर्थ है अंतिम बार आत्मा को मुक्त करना। बेटा जब मुखाग्नि देता है तो वह सिर्फ लकड़ी नहीं जलाता, वह अपने कर्तव्य को पूरा करता है। गरुड़ पुराण कहता है जिसका विधिवत मुखाग्नि नहीं हुई उसकी यात्रा कठिन होती है। अगर दाह संस्कार ना हो तो क्या होता है? अधूरे संस्कार और गलत समय या गलत विधि, ये सब आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज हर नियम का पालन करते थे, क्योंकि उन्हें आत्मा की पीड़ा का ज्ञान था। अब जानते हैं कि आत्मा दाह संस्कार के समय क्या महसूस करती है। बहुत कम लोग जानते हैं जब दाह संस्कार की अग्नि जलती है तब आत्मा रोती नहीं है, वह मुक्त होने की प्रतीक्षा करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है आत्मा अपने ही शरीर को जलते हुए देखती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता।
उसे दर्द होता है अपने लोगों के मोह से। वह देखती है कौन रो रहा है, कौन मजबूरी में आया है और कौन केवल दिखावे के लिए। क्यों कहा जाता है दाह संस्कार मौन में हो? शास्त्र कहते हैं दाह संस्कार कोई तमाशा नहीं, यह आत्मा की विदाई है। जोर जोर से बातें करना, हंसना या मोबाइल में व्यस्त रहना, ये सब आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट देता है, क्योंकि उस समय आत्मा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। अगर शव के पास गलत व्यक्ति आ जाए, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है, जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, द्वेष या लालच हो तो उसे शव के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस समय आत्मा बिना शरीर के होती है और नकारात्मक ऊर्जा उसे बांध सकती है। इसीलिए पुराने समय में संस्कार के समय बहुत सीमित लोग ही उपस्थित रहते थे। अंतिम दर्शन का रहस्य आइए जानते हैं। अंतिम दर्शन सिर्फ देखने के लिए नहीं होते। आत्मा उस समय हर चेहरे को याद करती है, हर शब्द को महसूस करती है। अगर उस समय कोई कह दे अब तुम्हें जाना होगा, तो आत्मा को मार्ग मिल जाता है। क्यों दाह संस्कार के बाद स्नान जरूरी है? आइए जानते हैं। लोग सोचते हैं स्नान अपवित्रता के कारण है, लेकिन असली कारण कुछ और है। दाह संस्कार के बाद आत्मा कुछ समय तक परिवार के लोगों से जुड़ी रहती है। स्नान उस अंतिम ऊर्जा संपर्क को तोड़ता है। अब जानते हैं कि अस्थियां विसर्जन क्यों किया जाता है। शरीर तो अग्नि को मिल गया, लेकिन अस्थियां स्मृति होती हैं और स्मृति बांध सकती है। जब अस्थियां पवित्र नदी में विसर्जित होती हैं, तो आत्मा का अंतिम बंधन भी टूटता है। अब जानते हैं कि 13 दिन का कर्म कांड क्यों। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक इस लोक और परलोक के बीच रहती है। हर दिन किए गए कर्मकांड उसकी यात्रा को आसान बनाते हैं। एक भी दिन का श्राद्ध छूट जाए तो आत्मा की यात्रा रुक सकती है। अगर दाह संस्कार सही ना हो तो क्या करें? कई घरों में बिना विधि, बिना मंत्र, सिर्फ जल्दी में संस्कार कर दिए जाते हैं और फिर वही आत्मा सपने में दिखाई देती है। ये कोई संयोग नहीं होता, ये संकेत होता है कि संस्कार अधूरा है। अब जानते हैं कि सपने में मृत व्यक्ति क्यों आते हैं। जब आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो वह सपनों के माध्यम से संपर्क करती है। वह डराने नहीं आती, वह बस कहना चाहती है, मुझे मुक्त करो। मृत व्यक्ति नहीं, अधूरे संस्कार डर पैदा करते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, यह एक यात्रा है और दाह संस्कार उस यात्रा का पहला द्वार। अगर आपको यह रहस्य छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए ओम शांति।
शायद आपकी एक श्रद्धा किसी आत्मा को शांति दे दे। जय श्री राधे राधे।